चलिए वही लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट क्लास में एंगल बिटवीन द कर्व्स के। ये कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने। पहला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 32ay। दूसरा वाला sin स्क्वायर x और y इक्वल्स टू cos 2x। देन द थर्ड वन इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x and y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x by 2 एंड द फोर्थ वन इज y इक्वल्स टू 2 की पावर x ln x एंड x 2 की पावर x minus 1। इनके सबके एंगल बिटवीन द कर्व्स निकाल दो। तो पहला क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन करो, फाइंड एंगल बिटवीन द कर्व्स। एंगल बिटवीन द कर्व्स निकालने के लिए एक बात आपको लॉजिकली थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी। ये जो एंगल बिटवीन कर्व्स निकलेंगे ये दो पॉइंट्स के बीच में निकलेंगे। मतलब जब आप इनका एक तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबको इसका ओरिजिन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो निकालने के लिए आप चाहें तो y की जगह x² / 32a रख दो। तो जैसे ही y की जगह x² / 32a रखोगे ये कितना आ जाएगा, x की पावर 4 / 32a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ओके, सॉल्व करोगे तो यहां से x की पावर 4 इक्वल्स टू 4a इंटू 32 का स्क्वायर इंटू 4 है इंटू a क्यूब है इंटू x है। इन दोनों से एक x कॉमन ले लो तो x क्यूब माइनस 32 का स्क्वायर इंटू 4 दैट इज 2 की पावर 10, चाहो तो ऐसा लिख दो। और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 12 इंटू a क्यूब इक्वल्स टू 0। एक तो रूट आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 0 और एक आ जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बाई 3 करोगे 16 है, 16 आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, एक आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 और एक आ जाएगा x इक्वल्स टू 16a। और जैसे ही आपने रखा x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, चेक करो। y इक्वल्स टू भी क्या आ गया यहाँ पर 0 और जैसे आपने x इक्वल्स टू 16a रखा कहीं पर भी रख दो तो कितना आ जाएगा 64a क्यूब। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 है। कहीं पर भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 है। तो एक आपको एंगल निकालना पड़ेगा 0,0 पर। तो जब हम 0,0 पर एंगल निकालेंगे तो दोनों के f डैश x माइनस g डैश x कर लो तो tan थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे 2y dy by dx इक्वल्स टू 4a और इसके लिए क्या लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 32a dy by dx। चेक कर लो, यही आ रहा है, क्लियर है। अब एक तो आपको ओरिजिन पे dy by dx निकालना है और एक tan थीटा किस पर निकालना है, इधर देखिए, एक निकालना है आपको 16a 18 है, एक इस कोऑर्डिनेट के लिए tan थीटा निकालना है। दोनों के लिए tan थीटा निकालो फटाफट, आंसर बताओ कितना आएगा। दोनों के लिए tan थीटा का आंसर कितना आएगा फटाफट। लॉजिक समझ गए क्या करना है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आंसर बिल्कुल बन सकता है और जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट पे एंगल बिटवीन द कर्व सेम ही आए, अलग अलग भी आ सकता है। सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व इट। मुझे 0,0 में चाहिए। नहीं, जितने भी लोग tan इनवर्स 3/5 दे रहे हैं वो सही है, 16a और 8a पर वही आएगा, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे 0,0 को चाहिए। tan इनवर्स 3/5 करेक्ट है। सॉल्व करो फटाफट, आंसर दो। यस, परफेक्टली करेक्ट। अंबर आंसर गलत इसलिए हो गया क्योंकि तुमने डिग्री नहीं लगाया,
90 रेडियंस होता है, तुम्हारे हिसाब से तो रॉन्ग आंसर हो गया। नहीं नहीं, अरे गलत है आंसर, पाई बाय 2 आना चाहिए। चेक करो, आंसर पाई बाय 2 आना चाहिए। देखो सिंपल सी कहानी है, इसका डी बाई डी एक्स कितना है, इसका पहले वाले का डी बाई डी एक्स होगा, ठीक है ना। अब जिसको अपन बोल सकते हैं एफ डैश x1, एफ डैश x1 हो जाएगा मेरे पास 2a अपॉन y1, किसी भी x1 y1 पॉइंट पे एफ डैश x1 हो गया, ठीक है ना, एफ डैश x हो गया। और दूसरा मेरे पास g डैश x कितना हो जाएगा, वहां से देखो g डैश x कितना हो जाएगा वहां पे 2 अपने क्या कहते हैं x अपॉन 16, ए हो गया। ये मेरे पास कितना हो गया g डैश x1, भाई ऐसे लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और x स्क्वायर इक्वल्स टू 32ay, इसमें f डैश x1 और g डैश x1 इतना ही होगा। अब आप क्या सॉल्व करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 सॉल्व करेंगे, तो जब आप पहले वाले के लिए tan थीटा निकालेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ दिस माइनस दिस, तो ये तो इंफिनिटी टेंड कर रहा है क्योंकि 0,0 रखेंगे तो दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, आप लिखेंगे ना 2a बाय y1 माइनस अपना क्या आ जाएगा इधर x1 अपॉन 16a मॉड अपॉन 1 प्लस, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 और y1 तो सेम वैल्यू दे रहे हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा वो तो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2a बाय y1 इनटू x1 बाय 16, अगर थोड़ी देर के सोचो कि ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो अब जब इसको टेंड करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब ये तो आ गया मेरे पास पाई बाय 2, कौन सा वाला एट 0,0, चेक कर लो पाई बाय 2 आ रहा है सभी का, चाहो तो एलसीएम वगैरह ले लो, सब कर लो, आ जाएगा पाई बाय 2, मतलब टेंड्स टू इंफिनिटी आ जाएगा। और दूसरे वाले में भी आ ही जाएगा, दूसरे वाले में आपको कितना रखना है, y1 की जगह 8 है और x1 की जगह 16 है, अपने आप आंसर आ जाएगा, मॉड लगेगा तो tan इनवर्स 3/5। चेक कर लीजिए, ई का आंसर आ गया, दो आंसर आएंगे, ऑप्शन में लिखा होगा एट 0,0 पाई बाय 2 और एट 16a, 8 tan इनवर्स 3/5। दिस इज द एंगल पूछा है ना उन्होंने, थीटा पूछा है, तो दिस इज द एंगल, जस्ट चेक इट, कोई डाउट हो तो, नहीं तो नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ। चलिए अब नेक्स्ट वाले का आंसर बताइए। एफ का आंसर चलिए नेक्स्ट वाले का आंसर कितना आया, नहीं नहीं घर में अजीबोगरीब आंसर आ रहा है, ओके नहीं सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है।
साइन स्क्वायर एक्स और y इक्वल्स टू cos 2x। तो पहले तो कॉमन सॉल्यूशन निकाल लो। कॉमन है तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ता है हमको कि दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है भी या नहीं जिस पर हम दोनों के बीच में एंगल निकाले। तो sin स्क्वायर x को इक्वल टू क्या कर दूं, cos 2x, कॉमन पॉइंट निकालने के लिए। cos 2x बोले तो 1 minus 2 sin square x, that is 3 sin square x equals to 1, sin square x equals to 1 by 3। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट तो है दोनों के बीच में। ठीक, तो ये कॉमन पॉइंट आ गया दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में एंगल निकालना है हमको। इसके लिए dy by dx कितना है, इसके लिए dy by dx इक्वल्स टू 2 sin x cos x, 2 sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, और इसके लिए dy by dx कितना हो जाएगा, -2 sin 2x। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो दिस इज sin 2x, दिस इज -2 sin 2x। ठीक है, तो अब दोनों के बीच का tan थीटा लिखेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ sin 2x प्लस 2 sin 2x 1 minus 2 sin square 2x, बस sin 2x निकाल लो, इससे हो जाएगा तुम्हारे काम। अगर sin x प्लस 1 by रूट 3 या माइनस 1 by रूट 3 है तो तुम्हें cos 2 sin 2x निकालना है। तो sin 2x के लिए क्या लिखोगे, 2 sin x cos x, cos x कितना हो जाएगा, 1 by रूट 3 है ना, तो cos x हो जाएगा रूट 2 by रूट 3, दैट इज 2 रूट 2 by 3। इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 2 रूट 2 by 3, तो दिस इज 2 रूट 2 by 3 प्लस 2 रूट 2 4 रूट 2 by 3, ये हो जाएगा 6 रूट 2 by 3 इनटू 1 माइनस 2 इनटू sin स्क्वायर 2x मतलब इसका होल स्क्वायर, दैट इज 8 by 9। कम ऑन सॉल्व कर लो बस थोड़ा सा। तो यहां से मेरे सॉरी, तो ये यहां से समथिंग लाइक दिस कि ये 3 से ये 2 हुआ 2 रूट 2, एलसीएम जाएगा तो ऊपर 18 रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 7, इसका मॉड लग गया इसका -7 भी +7 हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा इज 18 रूट 2 by 7। ठीक है, चलिए, तो थीटा tan इनवर्स 18 रूट 2 by 7। आगे वाले को सॉल्व कर दो चलो। बिल्कुल सही, नेक्स्ट वाले का आंसर निकाल दो। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड t की पावर -x/2, इसका आंसर निकाल दो।
चलिए, आया आंसर? परफेक्टली करेक्ट, पाई बाई 2। बिल्कुल से। अब कैसे निकालेंगे? देखो ये ट्रांसफरेंशियल फंक्शन से, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, आप ऐसा अज्यूम करो कि उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा, सपोज कर लो x1 y1, जो दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कॉमन पॉइंट है, दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। इसका डिफरेंशिएशन 2y dy by dx इक्वल्स टू 4। ठीक है, अच्छा ये जरूर चेक कर लेना, e की पावर माइनस एक्स बाई टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये तो खैर हम मुझको और तुमको सबको दिख ही रहा है कि इसका ग्राफ ऐसा होगा और e की पावर माइनस एक्स बाई टू का समथिंग लाइक ऐसा होगा, तो चलो कॉमन पॉइंट है, ये दिख रहा है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉमन पॉइंट ही ना हो, तो प्लीज एक ग्राफ ड्रॉ करके जरूर देख लेना कि कॉमन पॉइंट आएगा भी या नहीं। ठीक है ना, चलिए ये आ गया। इसमें आ गया dy by dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है ना, इसको मैंने लिखा dy by dx किसके बराबर आ गया बेटा? कोई 2 by y1 एट एनी पॉइंट x1 y1, यही है ना, एट एनी पॉइंट x1 y1 dy by dx आ गया 2 by y1, और इधर dy by dx एट द सेम पॉइंट x1 y1 कितना आ जाएगा? e की पावर माइनस x1 by 2 by 2। अच्छा, e की पावर माइनस x1 by 2 को y1 लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही, तो उसको क्या लिख सकते हैं? माइनस y1 by 2 लिखा। इसका dy by dx माइनस y1 by 2, इसका dy by dx 2 by y1। ध्यान से देख लो, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया? -1। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। दिख रहा है क्यों पाई बाय 2? क्योंकि m1 into m2 is -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स जब -1 होता है तो लाइंस आपस में क्या हो जाती है बेटा? परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप 2 by y1, इसका स्लोप -y1 by 2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? -1। इज दैट ओके? चेक करो एक बार अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट। काफी सारे लोगों ने आंसर दे दिया, जैसे गौरव ने दे दिया था, निमेश पटेल ने दे दिया था, काफी सारे दो ही लोगों ने दिया था, और एक निकिता जी ने दिया। बाकी यार सॉल्व कर लो, नहीं कर लो, कर तो रहे बट आंसर नहीं आया शायद। चलो कोई बात नहीं, इसका सॉल्व करो, एच वाले को सॉल्व करो। ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है बेटा? इसमें समझ रहे हैं आप? x1 y1 पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो e की पावर माइनस x1 by 2 को मैंने माइनस मतलब वो सॉरी y1 लिख दिया, क्योंकि y1 कोऑर्डिनेट दोनों का ही सेम ही होगा ना, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फूड्स कितना आ गया या स्लोप कितना हो गया बेटा? -1। प्लीज चेक इट इफ यू हैव एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
आया बेटा आंसर? परफेक्टली करेक्ट, 0 डिग्री। देविक रॉन्ग है बेटा, निकिता करेक्ट है, अरीन करेक्ट है, निमेश पटेल करेक्ट है, कुछ जैन रॉन्ग है, आंसर 0 डिग्री है। कैसे आ रहा है देखो जरा, 2 की पावर x ln x और x की पावर 2x माइनस 1। सबसे पहले इन दोनों ग्राफ को देखो जरा ध्यान से, ऐसे डायरेक्ट तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मुश्किल है, ठीक है, पर आप समझने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर ln x और x की पावर 2x माइनस 1, ये दो कर्व है और इन दोनों में f डैश x कितना आ रहा है देखो जरा, चलो dy बाई dx निकाल लेते हैं, पहले बात करते हैं उसके लिए आगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, e टू द पावर 2x ln x माइनस 1, डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर 2x मतलब dy बाई dx इसका, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, पता नहीं जरूरत पड़े ना पड़े, ऐसी हो जाए, पर मैंने dy बाई dx निकालने की आदत थी तो निकाल दिया। अब इनमें कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है? कॉमन पॉइंट देखना पड़ेगा। देखो 1,0 इज कॉमन पॉइंट, यहां से देखो 1,0 कॉमन पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है कॉमन पॉइंट बेटा। अब 1,0 पर कभी मैं f डैश x चेक करो एक बार, x की जगह 1 रखने पर dy बाई dx एट 1,0, इसमें तो खाली 1 ही रखना है हमको, तो 1 रखा तो ये तो 0 हो जाता है क्योंकि 1 रखने पर 0 हो गया, और 1 रखने पर ये कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पर 1 रखने पर ये आ जाएगा मेरे पास सिंपली 2, और इसका dy बाई dx एट 1,0, 1 रखा मैंने, 1 रखने पर ये तो e की पावर 0 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 2, मतलब दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है। दिस implies angle between the curve is what, 0 पहली बात, and also both curve touch each other, both curve touch each other at point 1,0, क्योंकि मैंने नोट्स में लास्ट क्लास के बाद लिखवाई थी कि अगर दो कर्व के बीच का एंगल 0 हो जाए या फिर यू टच ईच अदर हो जाए तो एंगल 0 हो जाता है, या फिर उनका एंगल 0 हो जाए तो वो टच ईच अदर हो जाते हैं। तो 1,0 पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हैं, सिंपली टच कर रहे हैं 1,0 पे। चेक कर लो एक बार आप, वैसे इनके ग्राफ में हम आगे जाके ड्रॉ करेंगे, दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक बार टच कर गए तो e की पावर, जैसे x की पावर 2x है और इधर ये आपके पास 2 की पावर x है, तो x की पावर 2x एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, सिर्फ इंक्रीज ही करता जाता है, और ये 2 की पावर x जो है वो उतना तेजी से इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये अगर एक बार टच करेगा उसके बाद फिर कभी कट नहीं करेंगे, हम आगे जाके सीखेंगे काफी जल्दी। फिलहाल आप इस चीज को समझो कि x की पावर 2x जो है वो बढ़ता ही जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, और 2 की पावर x ln x उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा जितनी तेजी से x की पावर 2x इंक्रीज होगा। तो अगर वो एक पॉइंट पे टच कर रहे हो, उस टचिंग के बाद वो वाला पॉइंट तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, वो वाला ग्राफ बढ़ता जाएगा, और ये वाला उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा है कि 0 से बड़े पर ही दोनों ग्राफ डिफाइंड है, जो भी होंगे 0 से बड़े पर होंगे। ठीक है, चेक कर लो एक बार, 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव होगा, थोड़ा सा फील आ रही होगी, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ln x 0 to 1 के बीच में नेगेटिव क्वांटिटी देता है, लेकिन 0 to 1 के बीच में इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि -1 है। समझ रहे ना मेरी बात, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो एक पॉइंट बस टच करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। चलिए
मुस्कान बेटा अभी इस लेवल पे मैं ऐसे थोड़ी सिखाऊंगी, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आप लॉगरिथम रिवाइज करो। चलिए आगे बढ़े बेटा, एक और क्वेश्चन है, नहीं लास्ट ही था, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the curves x square by a square plus y square by 4 equals to 1, x square by a square plus y square by 4 equals to 1 and y square equals to 16x and y square equals to 16x cut orthogonally. Find the value of a if the curve x square by a square plus y square by 4 equals to 1 and y cube by 16x. अच्छा वो चेक कर लिया मैंने पूरा क्वेश्चन, y cube by 16x, y cube by 16, y cube equals to 16x cut orthogonally, cut orthogonally. सॉल्व करो फटाफट। आया बेटा आंसर? परफेक्टली करेक्ट, बता दूं लेकिन मैं सबका करेक्ट नहीं है, मितांशु का करेक्ट है, आदित्य विजयवर्गीय रॉन्ग, हिमेश पटेल रॉन्ग, निकिता श्रीवास्तव रॉन्ग, श्लोक अग्रवाल करेक्ट, अनुष्का चोपड़ा करेक्ट, सौरभ चौहान रॉन्ग, ध्रुव शर्मा करेक्ट है, हृदय श्रीवास्तव रॉन्ग, अंबर रॉन्ग। चेक कर लो, 1 मिनट का टाइम और दे रही, फिर मैं मिक्स कर लूं इस क्वेश्चन को। अभी है रॉन्ग है बेटा, चेक करो, छोटी छोटी मिस्टेक से पर चेक तो करना ही पड़ेगा। पुष्कर गलत है बेटा, हाँ आशुतोष परमार करेक्ट है।
मैं बताती हूँ। फाइंड इफ द कर्व दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना है, -1। तो इधर इसका क्या आएगा, 3y² dy by dx equals to 16। ठीक है, and this implies dy by dx at any point x1, y1 16/3y1²। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसको क्या लिखेंगे, 2x अपॉन और कितना लिखूं उसको मैं, a² प्लस 2y dy by dx 4 equals to 0। This implies dy by dx at any point x1, y1 कितना आएगा भैया, ये 2 से ये 2 तो गया, ये आ जाएगा -x1 अपॉन a² डिवाइडेड बाय y1 न्यूमरेटर में इनटू 4 चला जाएगा। इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना है, -1। तो मैं लिख दूं -64x1 अपॉन 3a² y1³ इक्वल्स टू -1। यही होता है, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। ऑर्थोगोनल तो माइनस से माइनस कैंसिल, y1³ की जगह 16x1 रख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि x1, y1 कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज 64x1 अपॉन 3a² 16x1 इक्वल्स टू 1। x1 से x1 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज a² इक्वल्स टू 4/3 and this implies a equals to plus minus √2 by सॉरी 2/√3। बहुत सारे लोगों ने जो है ओनली +2/√3 बोला था, इसलिए मैंने रॉन्ग बोला, क्योंकि एक्चुअल आंसर तो +-2/√3 है ना। मेक श्योर करना पड़ेगा अब आंसर सही दे। इट्स +-2/√3, माइनस साइन को इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, +2/√3 लिखो या -2/√3 लिखो। चेक कर लीजिए, x1, y1 कर्व इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और इस कर्व को भी, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर बेटा जैसे ही हमारा y1³ बना, हमने उसको 16x1 लिख दिया, 16x1, क्योंकि y1³ इक्वल्स टू 16x1। क्योंकि मैं आपको पहले लेक्चर से बोलती आ रही हूँ कि जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो पॉइंट कर्व की इक्वेशन पर भी लाई करता है। और मैंने स्टार्टिंग से बात बोली है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनने में छोटी सी बात लगती है लेकिन अधिकतर हर क्वेश्चन में अप्लाई होती है कि पॉइंट ऑल्सो लाई ऑन द कर्व। ठीक है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आप चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मैं तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ। नेक्स्ट, find possible values of p such that the equation px² equals to ln x has exactly one solution। सॉल्व करो। Solve it fast।
आया आंसर बेटा? अच्छा क्वेश्चन था, है आई मीन सॉरी। अरे अन्वेषा जी का तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। जॉय सिटी रॉन्ग है, बस अन्वेषा का ही अभी तक एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बाकी तो किसी का करेक्ट नहीं दिख रहा। और वो मितांशु का भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। 1/2 ही क्या लिख लो पागल, कहीं वो पूरा वो आएगा, इंटरवल आएगा, तुमने ढंग से सॉल्व नहीं किया। वैल्यूज ऑफ पी निकालना है, पी तो नेगेटिव हो सकता है, दिमाग लगाओ थोड़ा। अरे पी तो नेगेटिव हो सकता है, एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पी के लिए आप नेगेटिव पॉजिटिव सब सॉल्व करेंगे। तो देखो इस तरह के केसेस में हमेशा तीन चीजें ले लिया करो हमेशा ही। आगे भी क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। व्हेन p इज लेस देन 0, व्हेन p इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन p इज ग्रेटर देन 0, ये तीन। जब p लेस देन 0 होगा, जब p लेस देन 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो जाएगी, और अगर ये क्वाड्रेटिक ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो जाएगी जब p लेस देन 0 में, और lnx का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ओ सॉरी, lnx का ग्राफ ऐसा हो जाएगा और ये ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगी इस तरीके से। तो p लेस देन 0 में तो हमेशा कॉमन पॉइंट मिलेगा। तो ये तो मेरा सॉल्यूशन हो गया, p बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 0 पर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो हो गया ना। जब p इक्वल्स टू 0 है तो ये तो कौन सी लाइन हो जाएगी, एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन हो जाएगी, और lnx तो ऐसा वाला ग्राफ हो जाएगा। तब भी इनके बीच में एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो p इक्वल्स टू 0 भी मेरा आंसर है, क्योंकि एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन चाहिए हमको, ना एक से ज्यादा आएगा ना एक से कम, एग्जैक्टली एक। और जब p ग्रेटर देन 0 है तो p ग्रेटर देन 0 के बीच में ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा ऐसा, और मुझे एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे उनको टच कराना पड़ेगा तभी एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन मिलेगा। जब उनके बीच में टचिंग होगी तभी एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन मिलेगा। और टचिंग का मतलब दोनों ग्राफ का, कौन से दोनों ग्राफ का, एक तो y इक्वल्स टू px² और एक y इक्वल्स टू lnx, दोनों के बीच का g और dy बाय dx का होना चाहिए 0, क्या स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। भाई टचिंग का मतलब क्या है, स्लोप क्या होना चाहिए, सेम, मतलब उसका स्लोप सेम हो गया तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2px1, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x1, dy बाय dx सेम हो गया ना। सॉल्व करेंगे यहां से तो x1 स्क्वायर किसके बराबर है, 1/2p, हाँ या ना। और x1 किसके बराबर हो गया यहां से आपके पास, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2p। अब नेगेटिव नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि lnx के अंदर जो भी x रखा होगा डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, इसलिए नेगेटिव लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके पास कौन सा वाला पॉइंट आ गया, व्हेन x1 इज व्हाट 1/2p, समझ रहे हैं आप मेरी बात। और जब x1 अगर अंडर रूट ऑफ 1/2p है तो रख दो उसकी वैल्यू निकाल लो। अब क्या लिखोगे, x1 इज अंडर रूट ऑफ 1/2p, तो सॉल्व कर लो, 1/2p इसको भी सैटिस्फाई करेगा इसको भी, तो x1 की जगह 1/2p का स्क्वायर रखा, अंडर रूट 2p का स्क्वायर, तो इधर बन गया 1/2, और इधर बन गया, इधर क्या बन गया, lnx, lnx में x की जगह रखा, तो lnx में x की जगह बाद 1/√2p, ऐसी बनेगा ये, ठीक है। तो ये यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉल्व करेंगे तो e की पावर हाफ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/2p, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ तो ये e हो जाएगा 1/2p, तो p कितना आ जाएगा 1/2e, और 1/2e पॉजिटिव भी होता है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनल आंसर -इंफिनिटी से 0 क्लोज यूनियन 1/2e, फाइनल आंसर विल बी -इंफिनिटी से 0 क्लोज यूनियन 1/2e। आपसे सपोज करो नॉन नेगेटिव इंटीजर पूछते कितने आएंगे, आंसर खाली एक आएगा 0, पर अगर आपने 0 वाला सॉल्यूशन चेक नहीं किया तो फिर आपका आंसर एक भी नहीं आएगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ईच एंड एवरी सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बेटा आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 38। और कोई डाउट हो तो इसमें चेक कर लेना। वैसे तो अधिकतर लोगों का 1/2 तो आ ही गया था, मेन तो वही है, बाकी तो आपको ग्राफ देख के भी समझ में आ जाएगा। 38 if at each point of the curve if at each point of the curve y equals to x cube minus ax square plus x plus 1. If at each point of the curve y equals to x cube minus ax square plus x plus 1, the tangent is inclined at a positive acute angle. The tangent is inclined at positive acute angle if at each point of the curve y equals to x cube minus ax square plus x plus 1, the tangent is inclined at a positive acute angle with the positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, find number of integral values of a. Find number of integral values of a. आया आंसर बेटा?
जॉय रॉन्ग है, अरिन करेक्ट है, गौरी रॉन्ग है, मितांशु इट्स करेक्ट, अवनी इट्स रॉन्ग, त्रिशा इट्स रॉन्ग, खुशी गुप्ता इट्स करेक्ट. चलिए आंसर देखो. सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पा रहे हो यार. dy by dx किसके बराबर है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. क्वेश्चन में क्या बोला है तुम्हें कि ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब dy by dx पॉजिटिव है, ऐसे ही बोले ना, एक्यूट एंगल है तो. और अगर ये पॉजिटिव है कभी तो आप इसको क्या बोलेंगे बेटा? इफ इट्स पॉजिटिव तो आप इसको क्या बोलेंगे? ऑलवेज ग्रेटर देन 0. और अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक में हमने देखा है व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है, और ऑलवेज पॉजिटिव का ग्राफ चाहिए तो कंडीशन क्या आएगी बेटा? d लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0. d लेस देन 0 तो आप बोलेंगे 4a स्क्वायर माइनस 12 लेस देन 0, तो a स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0. दिस इंप्लाइज a बिलोंग्स टू ओपन माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3. हाँ है ना? तो a किसको बिलोंग करेगा बेटा? माइनस 1, 0 और 1. और आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इंटीजर्स इज हाउ मच? 3. अब सिंपल सा आंसर है. पता है सब लोग माइनस रूट 3 और रूट 3 क्यों दे रहे हैं? मुझे पता ही नहीं क्यों दे रहे हो आप लोग. क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या बोला है? फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a. तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a कितनी है? 3, माइनस 1, 0 और 1. बस उतना ही आंसर करेक्ट है. आंसर इज 3. क्लियर है ये वाली बात? क्वेश्चन को रीड करने की आदत रखो, क्या पूछे वो आंसर करने की आदत रखो. फूल जरूर आंसर मत दो, ठीक है? चलिए 39. Find the point on the curve. Find the point on the curve 3x square minus 4y square equals to 72. Which is nearest to the line 3x plus 2y plus 1 equals to 0. क्वेश्चन को रीड कर ढंग से. Find the point on the curve 3x square minus 4y square equals to 72, which is nearest to the line 3x plus 2y plus 1 equals to 0. सॉल्व करो फटाफट.
बहुत सारे लोग दो दो आंसर दे रहे हैं, मेरा ये है कि एक बार आप चेक तो कीजिए क्या दोनों से डिस्टेंस सेम आ रही है क्या। जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं करेक्ट है, आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल वही दो कॉमन पॉइंट्स ही आएंगे। बट आप बेटा ये चेक करने की जिम्मेदारी अपनी है कि क्या दोनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम आ रही है, तो ठीक है, अदरवाइज जिससे छोटी डिस्टेंस आ रही है वो अपना आंसर। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व व्हिच इज नियरेस्ट टू द लाइन। अब 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 72। x किसके बराबर, अच्छा इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, चाहो तो ऐसा लिखो, ये चाहिए पता है ये हाइपरबोला है, x स्क्वायर बाय 24 माइनस y स्क्वायर बाय 18 इक्वल्स टू 1। इट इज अ हाइपरबोला, ये सबको बात पता है, दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखो कोई भी कर्व होगा, ये कोई भी हाइपरबोला है, चलो ऐसा हम हाइपरबोला ड्रॉ कर देते हैं, और हमको ये लाइन बोली है, ठीक है, कि ये भाई लाइन है, इस लाइन से नियरेस्ट पॉइंट निकालना है हमको जो हाइपरबोला पे लाई करता है। इस लाइन का स्लोप कितना है, -3/2। इस लाइन का स्लोप हो गया -3/2, तो ऐसा हो जाएगा -3/2 समथिंग लाइक ऐसा कुछ मान लो आप। अब क्योंकि x की वैल्यू जब 0 होगी तो y कितना है, -12, और y की वैल्यू जब 0 होगी तो x कितना है, -1/3 समथिंग, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, एक को 0 एक को 0 रखना, ठीक है। अब नियरेस्ट जो भी होगा पॉइंट वो ऐसा भी आ सकता है और इधर जाके ऐसा भी आ सकता है, अभी ठीक है हमने वैसे ड्रॉ नहीं किया है, एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है और एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, कैसा भी आ सकता है, चेक कर लेते हैं। तो नियरेस्ट पॉइंट मतलब क्या हो गया कि उस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप इसके बराबर है, वही नियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वही स्लोप इसके बराबर है, तो इसका टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं पहले। तो कितना लिखेंगे, 2x by 24 minus 3y dy by dx by 18 equals to 0। क्लियर है ये वाली बात, ये dy by dx आ गया, तो यहां से मेरे पास dy by dx कितना आएगा बेटा, सॉल्व करो, dy by dx कितना आएगा, और वो पॉइंट कर्व पे भी लाई करता है, उस कंडीशन को भी यूज करो कि पॉइंट कर्व पे भी लाई करता है और dy by dx बराबर भी, कोई भी x1 y1 पॉइंट मान लो। कोई भी x1 y1 पॉइंट मान लो, ठीक है, कर्व का x1 y1 पॉइंट मान लो, तो dy by dx कितना हो गया बेटा, यहां से x1 by 12 इंटू y1 by 6, ऐसे आ रहा है, ये 2 by 12 है और ये y1 by 6 ऊपर आ गया, तो आ जाएगा x1 upon 2 y1, और यही किसके बराबर है बेटा, ये किसके बराबर है, स्लोप ऑफ द लाइन के बराबर है, दैट इज -3/2। तो यहां से मुझे रिलेशन क्या मिलेगा, x1 equals to -3y1, यहां से रिलेशन क्या मिलेगा, x1 equals to -3y1, एक रिलेशन। दूसरा, पॉइंट सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व एज वेल, ये तो मैंने स्टार्टिंग से ही बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार-बार दिमाग में रखनी बात। 4y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 72, इधर का इधर रख देते हैं, x1 की जगह रखा -3y1, तो 9 9 3 27y1 स्क्वायर, भाई x1 की जगह क्या रखोगे आप, -3y1 ही रखेंगे, तो जैसे ही x1 की जगह -3y1 रखेंगे रिलेशनशिप क्या मिल जाएगा, देखो जरा, -27, ये डिवाइड बाय dx सही नहीं करा ना मैंने, और 2x/12 -2y, ये ब्लेंडर हो गया था, वेरी सॉरी, 2y dy by dx equals to 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास इधर x/12
और ये आ जाएगा y1/9। ये भी ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, इधर आ जाएगा और 9 और 3 से जाएगा तो 3 -3/2, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो कितना आ गया x1 = -2y1 है। कैलकुलेशन मिस्टेक भाई करेक्ट कर लेना, -2y1, तो 2y1 रखा तो 12, 3x1²। अब रख तो बस x1 = -2y1 रिलेशनशिप आया। अब x1 = -2y1 अगर रखोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, x1 और y1 में अपने क्या कहते हैं एक इक्वेशन मिल जाएगी, y1² और x1² का रिलेशन मिल जाएगा। सॉल्व कर दो, x1 और y1 कोऑर्डिनेट निकाल दो, दो कोऑर्डिनेट निकलेंगे अब अपने पास, 2 4 या 12 में से गए 8, y1² = 9। यहाँ से मुझे y1 मिल जाएगा +-3। अब y1 अगर +3 है तो x1 मिल जाएगा -+6। तो दो कोऑर्डिनेट सब लोग ये आंसर दे देते मुझे, एक आएगा -6,3 और एक आएगा 6,-3। लेकिन दोनों आंसर है ये तो चेक करना पड़ेगा ना, दोनों से लाइन की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। -6,3 से लाइन की डिस्टेंस कितनी हो रही है चेक करो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 3x + 2y + 1। डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन सभी को निकालनी आती है, तो इससे डिस्टेंस d निकालना है, तो d = मॉड्यूलस ऑफ, ये आ जाएगा -18 + 6 + 1, तो आ जाएगा -11। -11 का मॉड कर लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, -11/√13। और इससे अगर डिस्टेंस d निकालेंगे तो d कितना आएगा, 18। 18 में से कितना गया 6, तो कितना बचेगा 12 + 1 13। 13/√13। ऑब्वियस सी बात है, छोटा कौन सा है, 11/√13 छोटा है, तो ये वाला पॉइंट पास में है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, आंसर क्या मार्क करके आएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, -6,3। -6,3 इज द करेक्ट आंसर। प्लीज मेक श्योर कि आप आंसर करेक्ट दें, छोटे मोटे ब्लंडर ना करके आए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फंस मत जाना। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखकर भी कर सकते हैं। मैं भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से ही कर रही थी पहले, फिर मैं इसलिए नॉर्मली डिवाइडेड एक से कर दूं, अभी कौन समझाएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्लियर है अब यहां तक? अगला क्वेश्चन लिखो। The curve y = 1 + x² and y = 4√x has exactly one point in common.
has exactly one point in common, then find range of A. जल्दी से आंसर दो। आया आंसर बेटा? हाँ, इसका करेक्ट आंसर इज माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन यूनियन 1/3। अन्वेषा जी इट्स करेक्ट, सम्यक जैन इट्स करेक्ट, कुछ जैन इट्स करेक्ट, देशना जी इट्स रॉन्ग, ध्रुव शर्मा का भी रॉन्ग था। चलिए सिंपल है, वही कहानी है, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करना। y equals to 1 plus x square by a cube is again a quadratic opening upwards और y equals to 4 root x का भी ग्राफ मुझे पता है। अब हम यहाँ पे a equals to 0 नहीं ले सकते, हम दो केसेस लेंगे, a less than 0, a greater than 0। अगर a less than 0 होता है तो सिंस इट्स अ होल क्यूब तो less than 0 पे भी नेगेटिव में बाहर आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है, ठीक है। तो 1 माइनस ऑफ समथिंग, तो 0 रखने पर मुझे 1 मिलेगा, तो ग्राफ समथिंग लाइक दिस है। और 4 रूट x का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। तो एग्जैक्टली एक पॉइंट इन कॉमन आ रहा है, एग्जैक्टली एक पॉइंट, तो a लेस देन 0 तो अपना आंसर है, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब a ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स है और 4 रूट x है, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, एग्जैक्टली वन पॉइंट इन कॉमन चाहिए, एग्जैक्टली वन पॉइंट इन कॉमन चाहिए। तो अगर एग्जैक्टली वन पॉइंट इन कॉमन चाहिए
तो ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन कॉमन आए दोनों के बीच में। तो दोनों का dy/dx उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या लिखेंगे, 2x1 अपॉन a क्यूब इक्वल्स टू, इसको क्या लिख देंगे, 4/2 अंडर रूट ऑफ x1। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास x1 की पावर 3/2 इक्वल्स टू a क्यूब। तो यहां से x1 कितना आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर। x1 कितना आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर। और x1 अगर a स्क्वायर है, ठीक है ना, इफ x1 इज a स्क्वायर, तो करस्पॉन्डिंगली दोनों की y1 भी सेम होंगे। तो x1 को a स्क्वायर रखा तो ये a की पावर 4 हो गया, तो ये 1 प्लस a हो गया। और x1 को a स्क्वायर रखा तो ये 4a हो गया। तो यहां से a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/3। और a ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, तो 1/3 a ग्रेटर देन 0 भी है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, -इंफिनिटी से 0 ओपन यूनियन 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए, कोई डाउट तो नहीं। अब इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें वो बोल रहे हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होना चाहिए कॉमन में। क्लियर यहां तक? चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। for a twice differentiable function, for a twice differentiable function fx, for a twice differentiable function fx, gx is defined as f dash x का होल स्क्वायर प्लस f डबल डैश x इंटू fx प्लस f डबल डैश x इंटू fx ऑन क्लोज इंटरवल a comma e. If for a less than b less than c less than d less than e, if for a less than b less than c less than d less than e, f of a equals to 0, f of b equals to 2, f of c equals to -1, f of d equals to 2 or f of e equals to again 0. Then find minimum number of zeros in gx. Minimum number of zeros in gx. Then find minimum number of zeros in gx. फटाफट निकालो आंसर।
आया बेटा आंसर? और ई का आंसर करेक्ट है। चलो ध्रुव शर्मा रॉन्ग है, पुष्कर रॉन्ग है, बाकी लोग का मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट है आंसर। इसका आंसर है 6। पर मैं सोच रहा हूं आप दिमाग लगाओ यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखो जरा जीएक्स को ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा कर देता हूं। जीएक्स क्या लिखा हुआ है? जीएक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। जीएक्स ध्यान से देखो, gx is what? d by dx of fx into f dash x है gx। दिख रहा है ये ध्यान से, है ना? अब fx के ग्राफ को देखो, हमको तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू की बात करनी है, मिनिमम वैल्यूज निकालनी है ना। तो ग्राफ को ध्यान से देखो, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है। ठीक है, a b c d। तो ये a पे 0 है और ये e पर भी 0 है। ठीक है, b पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव है, C पर नेगेटिव आ रहा है, D पर पॉजिटिव है, इधर 0 आ रहा है। ये भी ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? अब आपसे क्या पूछा? फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं fx के ग्राफ को देखूं तो fx के ग्राफ पे 1 2 3 और 4 जीरो आ रहे हैं और f डैश x के इसमें 3 जीरो आएंगे। अच्छा, ये बात भी कंफर्म है कि जो f डैश x में 3 जीरोस है और जो fx में 4 जीरोस है वो डिफरेंट है, वो कॉमन नहीं हो सकते क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है ना। इसके लिए हम मिनिमम वैल्यूज की बात कर रहे हैं। किसी को लगेगा मैडम ऐसा क्यों ग्राफ ड्रॉ किया, हम तो ऐसा भी ड्रॉ कर देते तो भी सेटिस्फाई करेगा। अरे बिल्कुल करेगा, लेकिन मिनिमम वैल्यूज की बात करें, गिनी से गिनी हालत में इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, तो टोटल इस एक्सप्रेशन के कितने रूट्स हैं? इसके fx into f dash x के टोटल कितने रूट्स हैं? fx into f dash x के 7 डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर gx जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इस 7 रूट्स है तो gx में मिनिमम कितने वैल्यूज आएंगे? मिनिमम रूट्स कितने आएंगे? gx की मिनिमम जीरोस कितने होंगे? रूट्स ही हो गया 6 हो गए। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 ही होंगे, एक तो चला ही जाएगा। हाँ है ना? f डैश x के कितने रूट्स है? ध्यान से देखो, 3। f डैश x मतलब मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम 3 होंगे। fx के कितने? 4। टोटल fx into f डैश x के कितने होंगे? 7, क्योंकि सारी वैल्यूज डिफरेंट है। ये कोई होगा x माइनस x1 into x माइनस x2, ठीक है ना, ऐसा x माइनस x3, और ये भी कोई 3 वैल्यूज है या डिफरेंट जिन पर आ रहा होगा। हाँ या ना? ये 3 डिफरेंट वैल्यूज है। टोटल कितने हो गए? 7 रूट्स हो गए। ठीक है, अब उसका डिफरेंशिएट करेंगे, अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टोटल कितने रूट्स हो जाएंगे बेटा? 6। तो मिनिमम रूट्स कितने हो गए बेटा? 6। चेक करो एक बार, समझ रहे हैं आप मेरी बात? भाई इसके रूट्स कोई हो गए कितने? 4। fx के f डैश x के मिनिमम कितने हो गए? 3। 1 2 3।
टोटल एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के कितने हो गए 7, तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के कितने हो गए 6, तो आंसर कितना है मिनिमम रूट जी एक्स कितने हो गए बेटा 6। चेक करो एक बार इस बात को। ठीक है बेटा यहां तक, एनी डाउट? चलिए अभी और अच्छे क्वेश्चंस कल वाली क्लास में करके हम आगे फिर टेंजेंट नॉर्मल करके मोनोटोनिसिटी बिगिन करेंगे। ठीक है, अभी मैं लेक्चर को यहीं पर एंड कर रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।